हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैपेसिटर क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसकी वर्किंग क्या होती है और इसे हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। तो कैपेसिटर आप अपनी डेली लाइफ में ही आप कैपेसिटर देखते हैं रोज़। आपके घर में फ़ैन है, फ़ैन में कंडेंसर लगा रहता है, दैट इज़ नथिंग बट ए कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है। तो बेसिकली क्या है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कैन स्टोर एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ए पेयर ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर हमारा क्या एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो क्या कर सकता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकता है। और कैसे स्टोर करेगा उसे हम अब देखेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है ये हम देखेंगे। तो जो इसका सिंबल होगा ये हमारा कैपेसिटर का सिंबल है। इसमें क्या है हमारा, बेसिकली क्या होती हैं हमारी दो पैरेलल प्लेट होती हैं। दो कंडक्टिंग मटेरियल की प्लेट होंगी और पैरेलल होंगी, उनके बीच के डिस्टेंस क्या होंगी हमारी सेम रहेगी। और इनके बीच में हमारा क्या होता है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल रहता है। अब वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या हो सकता है, एयर भी हो सकता है। एयर होगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें पता है 1 होगा। एयर के अलावा कोई दूसरा मटेरियल है तो उसका क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होगा। तो ये कैपेसिटर का क्या है, सिंबल है। ये दोबारा मैंने आपको ये बताया है कि ये दो प्लेट्स हैं हमारी और इनके बीच की डिस्टेंस होगी कोई, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया डी। तो बेसिकली कैपेसिटर हम क्या हुआ, कैपेसिटर क्या है हमारा, इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक। कहने का मतलब ये होगा कि कैपेसिटर में क्या होगा, दो पैरेलल प्लेट होंगी कंडक्टिंग मटेरियल की और वो सेपरेटेड होंगी। और उनके सेपरेटेड होगी इसका मतलब क्या हो गया, उनके बीच में क्या होगा, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड होगा। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डेफिनेटली वो क्या होगा हमारा, इंसुलेटर ही होगा। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है, इन द न्यूट्रल स्टेट बोथ प्लेट्स हैव एन इक्वल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल का मतलब हो गया जब उस पर क्या है, अनचार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। उस स्टेट में क्या होगा, उस स्टेज में क्या होगा, जो दोनों प्लेट्स होंगी उनके ऊपर जो चार्ज होगा, चार्ज डेफिनेटली चार्ज कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही होंगे। तो दोनों प्लेट्स पे इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे, सेम होंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल स्टेट में कहेंगे या अनचार्ज स्टेट में उसे हम कहेंगे। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट कैपेसिटर में, कि कैपेसिटर के जो इंटरनल करंट नहीं फ्लो होगा कैपेसिटर में। इंटरनल का मतलब फॉर एग्जांपल हमारी ये दो प्लेट हैं, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, कोई भी करंट यहाँ पर फिजिकली फ्लो नहीं होगा। अभी कैसे नहीं होगा ये अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे हाउ द कैपेसिटर स्टोर एनर्जी। हमें पता है कि कैपेसिटर क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा। अब वो एनर्जी को कैसे स्टोर करेगा, तो कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इस्टेब्लिश्ड बाय द अपोजिट चार्ज ऑन द प्लेट। कैपेसिटर की दो प्लेट हैं। जब अभी हम इसकी चार्जिंग देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इनिशियली क्या होगा, न्यूट्रल स्टेट में मैंने बताया आपको कि दोनों प्लेट्स पे चार्ज क्या होंगे, सेम चार्ज होंगे। चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों प्लेट्स पे बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जब चार्ज कब माना जाएगा, जैसे चार्ज जब माना जाएगा कि यदि दोनों प्लेट पे अपोजिट चार्ज आ जाए, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, दूसरे पे क्या आ जाए हमारा, निगेटिव चार्ज आ जाए। तो इससे पहले पढ़ चुके हैं हम कि कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा है। तो बेसिकली क्या होगा आपका, ये बेसिक प्रिंसिपल जो कूलम्ब्स लॉ का है वो कैपेसिटर में भी फॉलो होगा। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता था, कूलम्ब्स लॉ ये कहता था कि यदि हमारे दो स्टैटिक चार्ज हैं, उनके बीच की डिस्टेंस d है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक फोर्स लगेगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द चार्ज एंड इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये हमने f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर कूलम्ब्स लॉ को फॉलो करता है। कूलम्ब्स लॉ में क्या था, दो चार्ज होंगे, दोनों क्या थे हमारे, एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है, या सेम चार्ज भी हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच का जो फोर्स होगा दैट विल बी f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन
R²। अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि कैपेसिटर चार्ज कैसे हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनिशियली क्या होगा, कैपेसिटर न्यूट्रल स्टेट में होगा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है तो उसकी हमने दो प्लेट, ये हमने स्ट्रक्चर बनाई है, ये दो प्लेट है। एक प्लेट को हमने ए मान लिया, एक प्लेट को हमने बी मान लिया। दोनों पे क्या है, हमारे सेम चार्ज है, नेगेटिव चार्ज और इक्वल चार्ज है। तो ये क्या है, अभी हमारा न्यूट्रल स्टेट में है, अनचार्ज्ड है। अब हमें क्या करना है, इसे चार्ज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कोई वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे कोई। तो इस वाले डायग्राम में हमने दिखाया है ये कि ये कैपेसिटर की प्लेट ए है, एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट की गई है। जो प्लेट बी है वो बैटरी के क्या है, निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट की गई है। जब हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो यहाँ पर प्लेट ए पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूव करेंगे, चलेंगे किस तरफ चलेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलेंगे। क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो जो बैटरी ए के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, डेफिनेटली यहाँ पे क्या छोड़ के जाएंगे, होल छोड़ के जाएंगे, या हम इसे क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएंगे। सिमिलरली यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये मूव करेंगे किसकी तरफ, फोर्स लग रहा है यहाँ पे, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, तो ये मूव करेंगे हमारे प्लेट बी की तरफ। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इधर से इलेक्ट्रॉन, हमारे प्लेट ए से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और प्लेट बी पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा धीरे धीरे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा, हमारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होता रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम प्लेट ए टू प्लेट बी। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हमारा कैपेसिटर क्या हो रहा है, हमारा चार्ज हो रहा है। धीरे धीरे ये वाली प्लेट हमारी पॉजिटिव हो जा रही है, और ये वाली प्लेट भी हमारी क्या हो रही है, निगेटिव हो जा रही है। अब थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, जब ये प्रोसेस चलता रहेगा और इलेक्ट्रॉन ए के सारे, प्लेट ए के सारे इलेक्ट्रॉन प्लेट बी पे पहुंच जाएंगे, तो इस तरह की सिनारियो बनेगा कि प्लेट ए पर सारे क्या होंगे, हमारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, और प्लेट बी पे हमारा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। तो और इनके जो कितनी यहाँ पर इनके बीच, डेफिनेटली जब एक चार्ज पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो उनके बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितनी हमने यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई की है। यहाँ पे हमने वोल्टेज V0 अप्लाई की है, तो कुछ भी हो सकती है, उसकी वैल्यू 5 वोल्ट 10 वोल्ट, तो उतनी ही वोल्टेज क्या होगी, हमें यहाँ पर मिलेगी दोनों प्लेट्स ए और बी के बीच में। तो हम इस स्टेज को क्या कहेंगे, हम इस स्टेज को कहेंगे कि कैपेसिटर हमारा चार्ज हो गया है। और कितनी वोल्टेज हमें कैपेसिटर पर है, उतनी ही वोल्टेज है जितनी हमने पावर सप्लाई यहाँ पर दी थी। फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट यहाँ पर देते हैं यदि हम, तो इस कैपेसिटर भी 5 वोल्ट तक ही चार्ज हो जाता है। अब क्या करें हम, यदि हम क्या करें, कैपेसिटर अब चार्ज हो गया, अब हम क्या करते हैं, दोनों बैटरी को हटा देते हैं। बैटरी को हमने क्या किया, हटा दिया। तो कैपेसिटर पे सेम वही चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ये हमारी प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, ये पॉजिटिव है चार्ज है यहाँ पर हमारा प्लेट ए पर, प्लेट बी पे क्या है, हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो हमें पता है कि अब यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली मैंने बताया था आपको कि कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में चार्ज स्टोर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही कैपेसिटर क्या हो गया, हमारा चार्ज हो गया। तो ये क्या प्रोसेस है, हमारा कैपेसिटर का चार्जिंग का प्रोसेस है। तो अब हम इसे कहेंगे कि कैपेसिटर हमारा चार्ज हो गया। कितना चार्ज हुआ होगा कैपेसिटर, वो डिपेंड करेगा हमने कितनी वोल्टेज अप्लाई की है। अब जब कैपेसिटर चार्ज हो गया तो